और मैम मैंने ये भी देखा है कि जो भी लोग नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में होते हैं, है ना? तो मैंने सुना उनको ये कहते हुए, या तो वो बाहर ही नहीं निकलना चाहते, और निकलने नहीं निकलने का एक कारण होता है, वो कहते हैं कि ये तो शायद हमारे ही कर्म होंगे, है ना? लोग भी उन्हें कहते हैं तुम्हारे ही कर्म है, अब तुम इसको भुगतो। तो वो हाँ। शायद इस गिल्ट में रहते हैं कि शायद हमने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से हमें भुगतना है। और करेक्ट। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी ये मानते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, हाँ। स्पेशली रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे ही कर्म है ये, तो तुम इसको भुगत लो। तो शायद कुछ लोग इसलिए भी हटके रहते हैं। तो एज अ थेरेपिस्ट, क्योंकि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं, तो राइट। आपके एक्सपीरियंस से क्या है कि क्या जो भी ऐसा रिलेशनशिप फेस करें, क्या ये उनके कर्म है, तो फिर उन्हें भुगतने चाहिए या ऐसा नहीं है? ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, शुक्रिया। मुझे सारे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा यस। एंड आई विल लाइक लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस। सो सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम कर्म की बात करें कि क्या आपका बुरा कर्म है, तो हाँ है, बुरा कर्म है। क्या है बुरा कर्म? बुरा कर्म विक्टिम के लिए यही है कि उसने अपनी नॉलेज नार्सिसिज्म के बारे में अपडेट नहीं करी। ओके। बुरा कर्म यही है कि आज तक उसको जितना नार्सिसिस्ट लोगों ने जितना उसको वुंड्स दिया है ना, वो उसने हील नहीं करे। और उस हम्म। एनर्जी की वजह से वो बार बार ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है या कर रही है अपनी लाइफ में। ये बुरा राइट। कर्म है। लेकिन हम्म। आप अगर मुझे कहो कि बुरा कर्म ये है कि इंसान बहुत बुरा होगा अपनी पास्ट लाइफ में, बहुत हम्म। खराब होगा, है ना? तो दो तरह के लोग हैं, ठीक है? राइट। एक नार्सिसिस्टिक लोग, एक इम्पैथ्स हैं। हम्म। तो मैं इसको और भी डिटेल में बताती हूँ। राइट। बुरे कर्म हमेशा नार्सिसिस्ट करते हैं। हम्म। जानबूझ करके पता होते हुए किसी को पेन कॉज करना, ये नार्सिसिस्ट है। अब राइट। आगे हमारे इम्पैथ। हम्म। इम्पैथ में एक इम्पैथ का बुरा कर्म ये हो सकता है कि उस वे में कि उसने किसी को कष्ट पहुंचाया, वो उस हम्म। वे में कि अगर नार्सिसिस्ट ने उसे अपना इनेबलर बनाया हुआ है किसी टाइम में। ओके। इनेबलर मतलब जैसे नार्सिसिस्ट का कोई टारगेट है कि मुझे इसके अगेंस्ट में एक को उसके उसे पता चल गया ये मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है कोई। हम्म। तो सर नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, चार ऑलरेडी इम्पैथ से बहुत गिरे हुए होते हैं, बहुत इम्पैथ होते हैं इनके सर्कल में। तो वो उन राइट। इम्पैथ्स को उसके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव बोल देते हैं कि ओके। इम्पैथ जो बाकी के इम्पैथ है उनको पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ ये वाला इम्पैथ बुरा है। तो वो ओके। उसके खिलाफ हम्म। खड़े हो जाते हैं उस टाइम में। ये बुरा कर्म हो गया कि आपने अनजाने में ही सही, हम्म। लेकिन किसी के साथ आपने उस नार्सिसिस्ट के चक्कर में आके आपने अपने ही जैसे दूसरे इम्पैथ को पेन कॉज किया। हम्म। इनको हम इनेबलर बोलते हैं। ओके। इनेबलर को भी बाद में कुछ टाइम बाद रियलिटी पता चल जाती है, फिर हम्म। उनको गिल्ट होता है कि अच्छा हमने बुरा किया। अब यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा आ गया कि आपको गिल्ट हो रहा है कि आपने कुछ बुरा किया किसी के साथ, यस। बट इट इज नॉट आउट ऑफ इंटेंशन, हम्म। बट आउट ऑफ इग्नोरेंस, कि आपको पता नहीं था कि आपको एक मोहरे की तरह यूज किया गया एक हम्म। किसी और के अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो भी कहा जाए कि कुछ प्लॉट रचा या क्या करा उस हम्म। कंडीशन।